एक घने और रहस्यमय जंगल के बीच में रिविया के गेराल्ट ने खुद को एक ऐसी खोज पर पाया जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। पास के शहर के ग्रामीण अजीब घटनाओं से त्रस्त थे। उनकी फसलें सूख गईं, उनके पशुधन गायब हो गए और जमीन पर एक भयानक धुंध छा गई। अफवाहों में दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार एक दुष्ट चुड़ैल की बात की गई थी, लेकिन गेराल्ट निष्कर्ष पर पहुंचने से बेहतर जानता था। जंगल की गहराई में पगडंडी का अनुसरण करते हुए गेराल्ट ने एक प्राचीन उपवन की खोज की, जिसके पेड़ गुर्राते थे और रहस्य फुसफुसाते थे। बीच में जंगली बालों वाली फटे हुए कपड़े पहने एक महिला खड़ी थी। उसने खुद को जंगल के संरक्षक एलारा के रूप में पेश किया, जिस पर ग्रामीणों की परेशानियों का गलत आरोप लगाया गया था। एलारा ने खुलासा किया कि वह एक चिकित्सक थी जिसने अपना जीवन प्रकृति और मानवता के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए समर्पित कर दिया था। उसने ग्रामीणों के दिलों में बढ़ते अंधकार को महसूस किया था और उसे विफल करने का प्रयास किया था, लेकिन उसके कार्यों को गलत समझा गया, जिससे ग्रामीणों को विश्वास हो गया कि वह उनकी परेशानियों का कारण है। गेराल्ट ने ध्यान से सुना, यह महसूस करते हुए कि दिखावा वास्तव में धोखा दे सकता है। उन्होंने उसका नाम साफ करने और ग्रामीणों की पीड़ा के असली स्रोत को उजागर करने में मदद की पेशकश की। साथ में उन्होंने एक विशाल ओक के पेड़ की जड़ों के नीचे छिपे एक जादुई ताबीज की खोज की। ताबीज अनजाने में जंगल के सौहार्द को बिगाड़ रहा था, फसलों को खराब कर रहा था और पशुओं को लुभा रहा था। हाथ में ताबीज लेकर गेराल्ट और एलारा ने सच्चाई का खुलासा करते हुए ग्रामीणों का सामना किया। गांव वाले यह जानकर हैरान रह गए कि उनकी डरावनी चुड़ैल वास्तव में उनकी गलत समझी जाने वाली रक्षक थी। ताबीज की शक्ति टूट गई और धुंध छंट गई, जिससे एक पुनर्जीवित परिदृश्य सामने आया। गेराल्ट और एलारा की कहानी पूरे देश में फैल गई, जिसने त्वरित निर्णय के खतरे और सत्य की खोज के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाया। ग्रामीणों को जंगल और उसके संरक्षक के साथ सहजीवी संबंध बनाए रखने की आवश्यकता समझ में आई, और जैसे ही गेराल्ट ने अपनी यात्रा जारी रखी, वह अपने साथ यह ज्ञान लेकर गए कि सभी कहानियां वैसी नहीं होती जैसी वे पहली बार दिखाई देती हैं, और सच्ची समझ के लिए खुले दिल और दिमाग की आवश्यकता होती है, और कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक देना और सब्सक्राइब करना भी धन्यवाद।